अच्छा, इसी अभी ये रूहानियत टाइप का हमारा एक माहौल बन गया है यहाँ पे, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर दोबारा ऑब्वियसली हर्ब्स पे आएंगे, हर चीज़ पे आएंगे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप नब्ज देखते हैं तो कैसे पता चलता है कि इस बंदे को जो है कोई जिस्मानी मसला है या रूहानी मसला है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक रूहानी विजन भी दिया है, तो उस हवाले से मैं पूछ अच्छा, रहा हूँ। 2-4 चीजें होती हैं। ऐसा पेशेंट जो होता है ना, एक तो उसका चेहरा थोड़ा सा उड़ा हुआ होता है, अच्छा, परेशानी के आसार चेहरे से अया नुमाया होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रूहानी वाला या जिस्मानी वाला? ये रूहानी वाला, रूहानी वाला, और जिस्मानी वाला जो है ना, उसमें भी कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जिसमें ये चीजें आ जाती हैं। जिसमें हाँ चेहरा तो जब तबीयत खराब अब होगी तो मसला। रूहानियत अक्सर औकात क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो हद से ज्यादा खौफ में चले गए हैं, डर में चले गए हैं, फैसला करने की कुव्वत कम हो गई है। बाज दफा रूहानी नहीं होता, हम पकड़ते हैं, दम शुरू किया, वो बोलना शुरू कर देते हैं, हमें ये भी होता है, ये भी होता है, खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कुलिया बताता हूँ। अक्सर औकात देखें, गैब का इल्म रब के पास है। हम जो अक्सर मुझे कई आ कहते हैं, जी आपको कैसे पता हमें ये बीमारी, ये तो हमारे घर में किसी को नहीं पता। हाँ, मैं कहता हूँ देखो, कोई भी काम करता है ना बंदा, तो उसका उसको तजर्बा हो जाता है। तजुर्बा हो जाता है। मैं जब नब्ज पे हाथ रखता हूँ, एक तो सबसे पहले मैं रब से मदद मांगता हूँ। हाय हाय, अक्सर कहते हैं आप पढ़ते क्या है, हाँ। मैं आज आपको ये भी बता दूं। वहां पे सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाय हाय, अब देखें मदद किससे मांगी, मदद मांग ली, हाँ। रब तू ही रब तो जानता तू है, जानता ये है। सारे गैब हाँ, रब मेरी मदद कर दे। मदद कर अच्छा, दे। उसमें जब हम ये अब पढ़ते मेरी हैं लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली, मेरा और भरम यकीन, रख ली, मेरा बस आए पर्दा हाय रख ली। आए हाय। अब इसमें जो आपने ये लफ्ज बोले हैं ना, हाँ, ये एंगल कहाँ पे कनेक्शन होता है, जितनी आप गहराई में रब से मांगते हैं ना, मांगते हैं, वाह वाह वाह, उतना ही रब मेहरबान होता रब है। मेहरबान हो अब जाता जब मैं नब्ज चेक करता हूँ ना, तो ये सारे अल्फाज है। बार हाँ, बार दोहराता रहता हूँ। दोहराता रहो, बाज़ औक़ात मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इसको क्या मसला है, तो मैं और ज्यादा पढ़ता और हूँ। ज्यादा पड़ता है। अच्छा, रब का करम ऐसा होता है, जब हाथ रखा है तो मैं बताता हूँ ना, पहली हम्म, बीमारी, हम्म। दूसरी, यकीन करें ये रब का करम है। मैंने बड़ी कैंपिंग की है 2016, 17, 18 जी में, जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में। वो ना पेशेंट भी बहुत ज्यादा होते बहुत थे। ज्यादा। तो उसमें क्या होता था, अब पेशेंट चेक करने ना, तो पहले जब जाके बैठा कैंप पे, तो 1-2 मरीज हैं। जब शुरू किया, वो पहला पेशेंट गया, घर वालों को ले आया। ले दूसरा, आया पहले 5-7 पेशेंट ठीक, 1 घंटे बाद 50-100, 50, 2 घंटे के बाद 200-300, 4 घंटे के बाद 500-600। 500-600, ओए फिर होए होए, सुबह से लेकर जब मगरिब का टाइम होना, तो भाग के बड़ी बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करके जान छुड़ा नमाज के के टाइम खाना पे भी नहीं खाना खाने भी देते। खाना, ओए होए, मकसद कहने का ये वाह था वाह। कि ये रब का करम है। कि वो क्या होता था, जब हम चेक करते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद, अब मैंने रिसर्च कैसे की है, 17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 12 साल हो गए तकरीबन, हिकमत करते हुए 17 साल हो गए, अल्लाह, ठीक है। उसमें सबसे पहला काम क्या किया, जब भी किसी को चेक किया, मैंने ऐसे मरीजों को चेकअप किया। फॉर एग्जाम्पल, मरीज है, उसने कहा जी मुझे ना डॉक्टर ने बाईपास का कहा है, तो मेरा 20 दिन के बाद बाईपास है, बाईपास है। इतनी मेरी ब्लॉकेज है। रिपोर्ट पढ़ ली, उसको देख ली, रोजाना उसको मैंने चेक करना है जाके, खुद जाके चेक करना है। अच्छा, रोजाना चेक करना है। क्यों चेक करना है, उसकी पल्स कहाँ पे चल रही है, अब क्या स्टेसिस इस टाइम है? पल्स कहाँ पे है। है, जब उसका ऑपरेट हो जाना है, फिर उसे जाके चेक करना है। चेक करना, अच्छा, क्या चीज इसमें थी जो अब गायब हुई है। गायब हुई है। अब अच्छा, पहले चेक की तो ये नब्ज ये कर रही थी, अब इसके ब्लॉकेज खत्म हो गई, तो अब नब्ज कैसे चल रही है। कैसे चल रही है? इससे इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ये नुस्खा आ गया। अब कोई भी आता है, मैं नब्ज चेक करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपके अंदर ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है। क्यों, ओके। मेहनत की है। इसी तरह जब कोई बवासीर वाला आता है, पथरी वाला आता है, शुगर वाला आता है, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनका नब्ज चेक करके पता चल जाता है। एक तो नब्ज आ गई, हाँ, नब्ज के साथ उसकी ज़ाहरी शनाख्त क्या है। शनाख्त आ गई। ओके। आपके अगर यहाँ पे पोटों के ऊपर सोजिश है, हाँ, आपके पाँव सूजी हुए, तो 100% किडनी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम। ठीक है। और ये नब्ज देखे बगैर ही चेहरे से पता चेहरे से, चेहरा यकीन करें, बाज़-औक़ात मरीज इंटर होता है, मुझे पता चल जाता है इसको ये बीमारी है। नब्ज ना भी चेक करें तो पता चल जाता है। हाँ, ये जो हम अक्सर सुनते थे ना, पहले हकीम बता देते थे, उन्होंने मेहनतें की थी। अब ये सारा एक उसे तरतीब तो तशखीस तो बता दी। अब जुबान पे जब चेक करने लगते हैं, जुबान देखते हैं, आइज देखते हैं, अगर की जुबान वाइट तय है, वाइट तय से याद आ गया, ये हमने एक प्रोग्राम किया था, इतना लोगों ने पसंद किया।
कई अभी भी आज भी लोग रेगुलर आती हैं हाँ कि हमने आपका वो प्रोग्राम देखा था, वो ऐसे लगता था जैसे हम सामने बैठे हुए हैं और आप हमारी ये बीमारियां दिखा रहे हैं, हमारे मसाइल बता मिसाल रहे बता। हैं। ओए होए अब उसमें क्या हुआ कि मैंने सारी डिटेल से बात की थी। हम्म, आज मैं मुख्तसर सा एक बता दूंगा। वाइट तय जब आती है ना आपकी जुबान के ऊपर, इसका मतलब आपके अंदर ठंडक आ चुकी है, रतूबात की ज्यादती हो चुकी ज्यादती है। हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या पेशाब ज्यादा आएगा, अगर मर्द है तो मर्दाना कमजोरी हो जाएगी, अगर औरत है तो उसको मेंसेस कम आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नजला जुकाम अक्सर रहेगा, जिस्म आपके हाथ पांव ठंडे रहेंगे, ठंडे रहेंगे, जिस्म के अंदर आपके अंदर सर्दी ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी। अब इस तरह का बंदा, उसके अंदर खौफ ज्यादा होगा, डर, खौफ, फैसला करने की कुव्वत कम होगी। कुव्वत कम होगी। ओए अब होए। वो बंदा बाहर लड़ेगा ही नहीं। हाँ अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वो पीछे चुप करके आ जाएगा। ओए होए। अच्छा अब ऐसा बंदा बिजनेस कैसे करेगा? अब उसे खौफ होगा कि अगर मैंने लाख रुपए लगाया ना तो जाया हो जाना है। डिसीजन पावर ही नहीं है। हाँ अब जब डिसीजन पावर नहीं होगी तो ऐसा बंदा बिजनेस में कैसे आगे निकल सकता है? हाँ अब बिजनेस में तो तब निकलता ना अगर वो रिस्क ले, तो रिस्क के लिए आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना नुकसान पड़ता है। बर्दाश्त करना और पड़ेगा। बिजनेस के हवाले से अक्सर औकात, क्योंकि मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया अपना, अक्सर मुझे कंपनी वाले बुलाते हैं, जी हमारे ऑर्डर टेकर जो है ना, इनको ऑर्डर नहीं मिलते तो आप गाइड करें, आपने ये काम किया तो आपका बड़ा नाम सुना है। तो मैं अक्सर जाता हूँ, मैं समझाता हूँ बेटा ऑर्डर के लिए एक तो ये दिल का मजबूत होना, ठीक है, इसके लिए बताऊंगा क्या खाना है, लेकिन उसके बाद आप जब दुकान पे गए हैं, आपने ऑर्डर लेना है, आपने सबसे पहले जाके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उससे सलाम लेना है। सलाम लेने से पहले भी देखना उसके बाद रश तो नहीं है, वेट करें, रश खत्म हो गया उससे सलाम लें। सलाम लेने के बाद उसका हाल अहवाल पूछें, उसके घर वालों का हाल पूछें, बच्चे ठीक हैं, आप बहन भाई ठीक हैं, सारा कुछ पूछें। आपने उससे पूछ लिया, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करें कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये मेरा कार्ड है, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट जो पड़ी हुई है इसमें से कोई ऑर्डर है तो मुझे बता दें। मैं अपनी बताता हूँ कि जब मैं जाता था मुझे एक एरिया मिला, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता रहा हूँ, ये इसमें थी लू बिस्किट, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, मैं गया ऑर्डर लेने, मुझे उन्होंने वो एरिया दिया जहाँ से प्रोडक्टिव थी 1 से 2 दुकानों की होती थी सिर्फ, और एरिया बहुत बड़ा। अच्छा। बड़े परेशान थे कंपनी वाले, 2006 की बात बता रहा हूँ, 5 की बात बता रहा हूँ या 6 की। उन्होंने मुझे वो एरिया दे दिया। अब मैं गया ना तो मुझे वो सेलमैन कहता यहाँ पे कोई नहीं लेता माल, ये माल कोई नहीं इधर से किसी ने नहीं लेना, ये सारे फलां से लेते हैं। तो वो सेलमैन ना बड़ा, वो जो थी ना डिस्ट्रीब्यूशन, उनको प्रेशराइज रखता था, ब्लैकमेल करता था, क्योंकि उसको सेल अपने तरीके से निकालता था, 1-2 बंदों को दे के आ जाता था, बाकी टाइम सोया रहता था। मैं गया पहले दिन, मैंने जाके ऑर्डर कैसे निकाले, मैंने सलाम लिया, हाल वाल पूछा, जहाँ जहाँ मेरी प्रोडक्ट पड़ी थी मैंने ना उनसे पूछा कि आप ऑर्डर, उन्होंने पहले से ही हमने ऑर्डर नहीं लिखवाना, क्योंकि कंपनी वाला कभी गया, मैंने कहा आप ना लिखवाएं। मैंने हाल वाल पूछा, मैंने कहा मुझे बता दें कहाँ पे है, मैंने कपड़ा अपनी मोटरसाइकिल निकाला, मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट बता दें, मैं खुद साफ कर, मैंने उसे साफ की, सारी साफ करके जब चमका के लगाई तो चमकाने, मैंने कहा आपके पास ना, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने वो साफ करके रखी, मैंने कहा आपका ये बॉक्स भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। उसने कहा यार ये तो वाकई खत्म है। उसने मुझे 2 डिब्बों को ऑर्डर दे दिया, अगले के पास क्या 2। पहले दिन मेरी प्रोडक्टिव तकरीबन को आई 15 से 20, अगले हफ्ते 40, जब मैं तीसरे हफ्ते, एक तो उन्हें पता चल गया कि ये बंदा पक्का ये रेगुलर आता है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं एक दफा गए दुकान पे दोबारा गए नहीं, कि इसने यार ऑर्डर नहीं दिया, या हम ऑर्डर लेने जाते हैं बाहर खड़े हो गई, आपको कुछ चाहिए, अगला बंदा कहता है जाओ। ये सबसे बड़ा कुलिया, आपने किसी के पास जाना है, प्रोडक्ट सेल करनी है, सबसे पहले आप अपना ये जो किरदार है ना, एटीट्यूड है, इसे देखें। अच्छा, मैंने ऑर्डर जब तीसरे हफ्ते गया ना, वो एरिया जहां से एक दुकान का ऑर्डर नहीं मिला था, तकरीबन 84 दुकानों के ऑर्डर, और सेलमैन को जब रात को 9 बजे ना तो मुझे फोन करके कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी दे दो यार, 40-50 तक रखो, मैंने भी घर आना था। मैं कहा आपने 3-4 साल कंपनी को ये कह के आप एक दुकान पे माल उतार के सोते रहते थे। मैंने कहा काम करो। अब कंपनी खुश इसलिए हुई कि कंपनी कोई भी हो, एक बंदे को सिर्फ वो माल देकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से बेचना। कंपनी हमेशा चाहती है कि प्रोडक्टिविटी, बेशक 2-2 चीजें ले, लेकिन 80 दुकानें ले, कल कोई आज 2-2 ले रही हैं, कल कोई 3-3, 5-5, 10-10, अब वो फिर बाउंड नहीं रहती एक पे। तो इस तरह ये कुलिया है। अब उसमें फिर मैंने अक्सर उन्हें कहना कि आप ना मुरब्बा आमला, यकीन करें दिल के लिए कमाल का नुस्खा है। ऐसे पेशेंट मुरब्बा आमला सुबह नाश्ता करें, फिश, मौसम है
फिश आखिर मैं अक्सर मौसम कहता में, होता हूँ, हाँ हाँ जिस महीनों में रे आए ना, वो सारे महीने फिश खाया करो फिश डट खाया के। करो, बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है, सही। ऐसे पेशेंट जो है उनके लिए फिश इतनी अच्छी है, जब भी वो फिश खाएंगे ना वो बड़ा अपने आप को दलेर समझेंगे। दिलेर से वाह वाह वाह।